हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर एंड physically join it to another n type semiconductor to get pn junction? Option are A yes, B no, C it depends on the hole and electron concentration on p and n side, and D is only when a p type semiconductor is soldered with an n type semiconductor. Now first of all we will discuss here the की कॉन्सेप्ट विच इज पीएन जंक्शन. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे पीएन जंक्शन की, तो हम जानते हैं हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के यहाँ पे काम करते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच आर प्योर इन फॉर्म, और दूसरा होता है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमें मिलते हैं बाय डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय पेंटावेलेंट एटम और ट्राइवेलेंट एटम. तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं दीज आर आल्सो टू टाइप. एक होता है पी टाइप जिसमें जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और दूसरा होता है एन टाइप जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. तो जब भी हमें यहाँ पे जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं या पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करना होता है, अगर उस पर्टिकुलर केस में हम इन दोनों को फिजिकली कनेक्ट करें तो उस केस में यहाँ पे जो होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरफेस नहीं कर पाते. क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल कनेक्शन होता है वो एक तरीके से डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और इसी डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पे कनेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो इजीली यहाँ पे एन साइड से पी साइड और पी साइड से एन साइड मूव नहीं करवा पाते. सो हम कह सकते हैं कि अगर हमें पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन यहाँ पे करनी है उस पर्टिकुलर केस में हम इनको फिजिकल कनेक्शन नहीं देते. अगर हमें यहाँ पे पीएन जंक्शन बनाना है वहां पे हम हाई वैक्यूम के केस में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसी के ऊपर यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो करवा लेते हैं. So from the given question, can we take one slab of p-type semiconductor and physically join it to another type of semiconductor to get p-n junction? The answer will be no. Hence option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.